अफसरों पर गाड़ी चढ़ाकर मार डालने की दो खौफनाक वारदातों ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। कल हरियाणा के नूंह में डीएसपी को खनन माफिया ने कुचलकर मार डाला, तो आज असलुबा रांची में ऐसी ही वारदात हुई है, जहां महिला एसआई को पशु तस्करों ने गाड़ी से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। तो अभी आपने जो तस्वीरें देखी, उसने महज 15 घंटों के भीतर सामने आकर समूचे देश को सन्न कर दिया है। खाकी के खून की ये तस्वीरें हरियाणा के नूंह और झारखंड के रांची से सामने आई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रांची की, जहां फर्ज की राह में एक महिला सब इंस्पेक्टर जुर्म को रोकते रोकते शहीद हो गई। उसे एक पिकअप वैन ने उस वक्त कुचल दिया जब वो उसे रोक रही थी। अपने गुनाहों के पहियों तले रौंद डाला गया। इस महिला अधिकारी को जुर्म रोकने के रास्ते पर आकर वो खड़ी हो गई, और वो भी रात के 3 बजे। तस्वीर का ये फ्रेम रांची की एक महिला सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो का है, और ये इसी तस्वीर की गवाही है कि जिस वक्त संध्या टोपनो ने खाकी वर्दी को पहली बार फर्ज निभाने की कसम लेते वक्त पहना था, वो कितनी खुश रही होंगी। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर उस पिकअप वैन की है जिसने संध्या टोपनो को तस्वीर के इस फ्रेम में ही कैद करके रख दिया। जी हाँ, रांची के तुपुदाना इलाके के थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हो गई। यानी जो फर्ज निभाने की उन्होंने कसम उठाई थी, उसे अपनी जान देकर भी निभाने से नहीं चूकी। आधी रात के बाद जिस वक्त समूचा रांची या पूरा हिंदुस्तान करीब करीब पूरी तरह से नींद की आगोश में था, उस वक्त संध्या टोपनो अपना फर्ज निभाने के लिए और जुर्म का रास्ता रोकने के लिए बीच सड़क पर नाकाबंदी करके खड़ी थी। जुर्म के शैतान अक्सर रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर भाग निकलते हैं। इस बात का अंदाजा लगते ही संध्या टोपनो खुद चेक पोस्ट पर जाकर खड़ी हो गई थी। हरियाणा के तर्ज पे झारखंड में भी घटना घटी है। सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो को कुचल दिया है एक पिकअप वैन ने। यही वो स्पॉट है जहां पे ये घटना घटी है। अहले सुबह 3 बजे पुलिस को यह इंफॉर्मेशन थी कि मवेशियों से लदा एक पिकअप वैन जो है वो 2 जगह नहीं रुका है पहले भी, और यहां से ले जाया जा रहा है। और जब उसे रोकने की कोशिश की गई, उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, तो ये घटना घटी है। कुचल दिया गया है पिकअप वैन से। और देखिए ये ब्लड स्ट्रेन से आपको दिखाएं, ये देखिए ब्लड स्ट्रेन है, और घसीटते हुए सब इंस्पेक्टर को ले जाया गया है बहुत दूर तक। तो यहाँ पे मवेशी माफिया जो है उन्होंने जो है अपना प्रेजेंस फील करवाया है। आधी रात के बाद कहें या फिर अल सुबह 3 बजे संध्या को एक पिकअप वैन आती दिखाई थी, जिसे बिना देखे संध्या उसे वहां से गुजरने नहीं देना चाहती थी। लिहाजा उन्होंने पिकअप वैन को रुकने का इशारा किया, लेकिन पिकअप वैन ने चेक पोस्ट पर रुकने की बजाय सीधे संध्या पर ही अपनी गाड़ी चढ़ा दी, और इससे पहले वहां मौजूद दूसरे सिपाही हरकत में आते वो पिकअप वैन वहां से फरार हो गई। पिकअप वैन की चपेट में आने से संध्या बुरी तरह से जख्मी हो गई। साथ ही सिपाहियों ने संध्या को उसी वक्त रिम्स पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही संध्या का दम निकल गया। दीदी लोग गई थी गश्ती के लिए, तो सूचना आया कि वो गाड़ी भाग रहा है, गाड़ी जा रहा है, तो पुलिस लोग पकड़ रहा है गाड़ी को। तो आप लोग को चेक पोस्ट लगाना है, वहाँ चेक लगाना है कि रोकना गाड़ी को। उधर से वो गाड़ी आ रहा था स्पीड में आ रहा था। तो दीदी सोची कि ये लोग हम रोकते हैं, तो दीदी रोकने के लिए गई, तो देखा पुलिस है, तो चढ़ाते हुए निकल गया दीदी को। ये तो मर्डर केस ही कहलाएगा ना। कोई आदमी पुलिस को देख के ड्यूटी कर रहा है, उसको तुम चढ़ा के चल जाओगे तो मर्डर केस ही कहलाएगा वो। तो हम चाहते हैं कि स्पीडी ट्रायल हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जल्द से जल्द सजा मिले जो भी अपराधी है। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक जिस पिकअप वैन ने संध्या को कुचला था, उसे जब्त कर लिया गया है।
और उस ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने संध्या पर गाड़ी चढ़ाने का जुर्म किया। क्या अजीब इत्तेफाक है कि मंगलवार को ही हरियाणा के नूंह जिले में अवैध खनन की तफ्तीश करने के लिए मौके पर पहुंचे डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को भी डंपर से कुचलकर मार डाला गया था। ऐसे में यह सवाल तो खड़ा होता है कि क्या वर्दी वालों का खौफ कम हो गया? आखिर अपराधी इस तरह से बेलगाम क्यों होते जा रहे हैं जिन्हें अब खाकी कोई खौफ नहीं देती? और इससे भी बड़ा सवाल है कि अगर खाकी का रसूख इसी तरह कानून के पहियों तले रौंदा जाता रहा तो कानून की हिफाजत कौन करेगा? आज तक ब्यूरो।